अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। चलें, वीडियो जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये तकरीबन कल और आज की मिक्स ही वीडियो बनाई है। सुबह दोपहर कोई मतलब शाम को ऐसे मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है तो वीडियो बनाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल तो मुझे होती है कि ये दुपट्टा लेके, ज़ाहिर सी बात है दुपट्टे के बगैर वीडियो बना भी नहीं सकती। और इतनी गर्मी में वीडियो दुपट्टा लेके काम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब स्पेशल झाड़ू लगाना हो ना, फिर फ़ैन तो ऑफ ही करना पड़ता है ना। तो वो फ़ैन ऑफ करके और फिर बाद में सफाई करनी, जिस खास तौर पे झाड़ू लगाना, वो तो बस ना कपड़े मेरे ऐसे भीग जाते हैं, ऊपर से दुपट्टा लेना। तो इस वजह से सारी रूटीन जो है वो शेयर नहीं कर सकती इतनी गर्मी में। बस थोड़े थोड़े क्लिप्स जो है ना, कुछ कल के हैं, कुछ आज के हैं, और कुछ आप लोगों के जो है ना वो आंसर थे। 2-3 कमेंट्स आए हुए उनके मैंने कहा चलें वीडियो में ही वो जवाब दे देती हूँ। वैसे मैंने फर्दन भी दे दिए थे, तो लेकिन ये है कि मैंने कहा मे भी आप लोगों के ज़हन में भी वही क्वेश्चन हो, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी ना, पता नहीं वो कब की थी, 10-15 दिन पहले की थी, मुझे नहीं पता। बस वो ना कमेंट्स आया था उस वीडियो पे, जब मैंने कहा था ना कि मैं अपने हस्बैंड को ना मतलब मैं घर थी, मुझे पता चला कि हस्बैंड की डेथ हो गई है, ऑफिस सॉरी हॉस्पिटल से फ़ोन आया। तो कमेंट्स किसी सिस्टर ने किया था कि आप घर क्यों आ गई थी। तो बस उसी बारे में मैंने आपसे डिस्कस करना था कि मैं घर क्यों आई थी, क्या मजबूरी थी। तो बस बच्चे भी आज तक यही क्वेश्चन करते हैं कि मम्मा आपने हॉस्पिटल में लास्ट टाइम हमें ना पापा से मिलने क्यों नहीं दिया। एक्चुअली मैंने ना वीडियो पे डिस्कस किया था ना, शायद उन्होंने ना मेरी इससे पहले की जो वीडियो है, क्योंकि कुछ बातें किसी वीडियो में डिस्कस हो जाती हैं, कुछ किसी वीडियो में, कुछ अगर मैंने सारी एक दफ़ा एक वीडियो में डिस्कस की हैं, मे बी आप ज़ाहिर सी बात है सारी वीडियोस तो नहीं ना देख सकते। तो बस यही कहूँगी कि जब मैं ना उन्हीं के साथ ही थी, हालाँकि जब हस्बैंड को हॉस्पिटल लेके गई हैं ना आज से 2 साल पहले, पिछली से पिछली बड़ी ईद के तीसरे दिन, तो मैं ही एम्बुलेंस में उनके साथ गई थी। फर्स्ट डे था ईद का, सॉरी ईद का फर्स्ट डे था सुबह-सुबह, डेथ तो उनकी ईद के तीसरे दिन हुई थी ना, लेकिन ईद का फर्स्ट डे था सुबह-सुबह, अभी कुर्बानी भी स्टार्ट नहीं हुई थी, और इवन के मर्द हजरात जो है ना वो नमाज पढ़ने भी नहीं गए थे, और बच्चे भी मेरे सो रहे थे। तो हस्बैंड की तबीयत जो थी वो ज़्यादा ख़राब होगी, तो मैं ही इनके साथ एम्बुलेंस में गई थी। मैं थी, मेरे ससुर थे और मेरा छोटा देवर था, हम ही इनको लेके गए थे। बस वो 2 दिन वहाँ पे मैं रही। तो पीछे जाहिर सी बात है बच्चे भी परेशान थे कि पापा किधर हैं, मम्मा किधर हैं। बच्चे अब भी बड़े छोटे हैं, लेकिन उस वक्त तो 2 साल पहले तो ज़्यादा छोटे थे ना। तो इस वजह से हस्बैंड ने कहा कि आप ऐसा करें कि बच्चों को भी हालांकि मैंने एक दफ़ा मिलवा भी दिया दिया था, तब ये था कि उनकी वो मतलब सीरियस थे, तो वो उन्होंने कोई बात नहीं की थी बच्चों के साथ। तो इस वजह से उनको था कि अब मैं कुछ बेहतर हो गया हूँ तो मैं बच्चों को देखूं, बच्चों से कोई बात करूं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारी अपनी तबीयत भी खराब हो गई है, क्योंकि तकरीबन 2 दिन हॉस्पिटल में रह रह के ना मुझे ऐसे था जैसे ना बुखार चढ़ गया हो, ना मेरा कुछ खाने को दिल कर रहा था। हालांकि मुझे नहीं याद कि इन 2 दिनों में मैंने ढंग से नाश्ता, लंच या रात का खाना खाया हो। अब यकीन करें बहुत कम, ना होने के बराबर। बल्कि फर्स्ट डे तो मुझे अभी भी याद है, मैंने कुछ नहीं खाया और मेरा ब्लड जो है वो इतना लो हो रहा था। और जब उनकी थोड़ी सी हस्बैंड की तबीयत संभली ना, तो फिर मुझे लगता है मैंने शायद अमरूद 1-2 खाए थे। मुझे मतलब याद नहीं है कि मैंने उन 2 दिनों में कुछ खाया भी हो। तो इस वजह से मुझे बुखार भी हो गया और कुछ थकावट भी हो गई कि ज़ाहिर सी बात है हॉस्पिटलों में रहना कोई आसान नहीं है, आपको पता है। फिर प्राइवेट जो सॉरी जो गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल होते हैं उनमें तो मरीज के लिए तो जगह नो डाउट होती है, लेकिन उसके साथ रहने वाले के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं होती। तो बस बैठ बैठ के रात दिन, वैसे घर के काम करते हो ना हम, तो हम कहते हैं हाय दिन गुजर भी गया है और फलां काम रह गया, फलां काम रह गया, इतनी जल्दी दिन गुजर गया। लेकिन मुझे वो 2 रातें जो है ना हॉस्पिटल की अभी भी नहीं भूलती। वो ऐसे था जैसे पता नहीं, मैं तो 2 सालों से इधर हॉस्पिटल में बैठी हुई हूँ। तो बस हस्बैंड की तबीयत कुछ
असम्बली, उन्होंने मुझे कहा कि घर से भी हो आओ, मेडिसिन ले आओ और ईमान मुबीन को भी लेके आना ताकि मैं मिलूं उनसे। तो मैं इस वजह से घर गई थी और रात का तकरीबन सेकंड डे ईद का था, रात के तकरीबन 1 तो बज ही गए थे। इतना मुझे पक्का है कि हॉस्पिटल में मैंने टाइम पूछा था तो 1 बज गए थे। तो हस्बैंड की सारी फाइलें, रिपोर्टें, ये वो सब कुछ हो गया था। तो ना डॉक्टरों ने कहा था कि इनके जो है ना वो किडनी वो मतलब इनके ना डायलिसिस होनी है। तो वो नेक्स्ट मॉर्निंग होने थे ईद के मतलब तीसरे दिन सुबह सुबह। तो भाई को मैंने फिर कहा, मेरे हस्बैंड ने कहा कि इनकी तबीयत नहीं ठीक तो उसको भी साथ ले जाएं और इसकी मेडिसिन भी ले आएगी सुबह, और फिर बच्चों को भाई ईमान मुबीन को भी लेके आना ताकि मैं उनसे मिलूं। तो बस मैं इस वजह से गई थी। और फिर सुबह मैं इस वजह से लेट हो गई क्योंकि मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया था वहाँ 2 दिन। फिर मुझे ये था कि चलें, वो थोड़ी एक्टिव है, हम दोनों बहनें होंगी तो कभी मैं डॉक्टर के पास चली गई, वो हस्बैंड के पास रह लेगी, तो ऐसे करके ना मैनेज हो जाएगा। अगर हालांकि बाकी लोग तो आ जा रहे ही थे। तो बस उसका वेट करती रही। उसका 9 बजे कॉल आई कि बस मुझे इमरजेंसी हो गई है, इधर से मुझे कोई मतलब डाइवो वगैरह नहीं मिल रही, तो मैं इंशाल्लाह 11-12 बजे तक पहुंच जाऊंगी, मेरा वेट करो। अदरवाइज मैंने अकेली नहीं आना है तो मुझे हॉस्पिटल का कुछ पता नहीं चलेगा। अगर हॉस्पिटल का पता चल भी गया तो मुझे बेड वगैरह का बिल्कुल रूम का बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। तो बस मैं उनका वेट कर रही थी और पीछे मैं फोन पे फोन भी करके पूछती जा रही थी कि अब तबीयत कैसी है। तो मुझे तो बस यही बता रहे थे कि अब बेहतर है, बातें कर रहे हैं, नाश्ता किया है, ये वो। तो बस इन्हीं चक्करों में सिस्टर का वेट करती रही और बच्चे भी कह रहे थे मम्मा पापा पास कब जाना है, पापा पास कब जाना है। तो बच्चे रेडी थे, मैं भी रेडी थी, खाना भी लंच भी मैंने मतलब बन ही रहा था कि बस सिस्टर का वेट हो रहा था कि वो आए और मैं खाना पैक करूं और फिर हम हॉस्पिटल जाएं। तो बस अभी सिस्टर पहुंची भी नहीं है और तकरीबन 11:45 मुझे ना मेरे मामू ससुर का फोन आ जाता है कि ना खालिद की डेथ हो गई है। तो बस मैं तो इतनी हैरान हुई, हालांकि जब मैं आई थी वो बिल्कुल सही थे। सही से मुराद ये तो नहीं थे कि वो बस घर ले आते हम, ये वो इतना था कि बातें भी कर रहे थे, सब कुछ पूछ भी रहे थे, ईमान कैसी थी, मुबीन कैसा था। क्योंकि जब हम उनको हॉस्पिटल लेके आए थे ना ईद के फर्स्ट डे सुबह सुबह, तो उनको इतना होश नहीं था। तो बस पूछ रहे थे, बच्चों ने कपड़े पहन लिए थे, कब में आया, ये वो सारी बातें नॉर्मल वो कर रहे थे। हालांकि मुबीन की बात से वो हंस भी रहे थे कि मुबीन ऐसे कह रहा था कल, जो भी मतलब बातें घर में ना रूटीन वाइज होती हैं तो बिल्कुल नॉर्मल थे। और ये भी पूछ रहे थे कि कुर्बानी कर ली थी अब्बू लोगों ने और यहाँ पे हॉस्पिटल कौन कौन आया था। फिर मैं भी नॉर्मल उनसे बातें, जैसे हम घर में डेली रूटीन पे बातें करते थे ना, ऐसे ही मैं उनके साथ सारी घर की, इधर उधर की, हॉस्पिटल की, ये सारी बातें मैं कर रही थी कि खालिद ये मरीज आपके बाद आया है, इसको ये इशू है, फलां को ये है। तो बस उनका खाना पीना हल्का फुल्का, डॉक्टर्स ने कहा था कि इनकी शुगर जो है वो भी बहुत ज्यादा लो हो रही है, उनका ब्लड भी बहुत ज्यादा लो हो रहा है, तो इनको आप ना मीठी चीज दें। तो बस मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्हें जूस पड़ा हुआ था वो दे देती थी, वो कहते थे तुम भी पी लो। तो मैं कहती थी नहीं मैंने नहीं पीना, कभी मैं थोड़ा सा 1-2 दफा मैंने पी भी लिया। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे रूटीन वाइज बस इसको ना हो रही का बहुत शौक है। तो बस यहाँ पे ईमान जो है ना वो सूरत याद कर रही थी अपनी। बस क्लिप्स थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाते हैं मुझसे, कोशिश करती हूँ कि बात अपनी कंटिन्यू रखूँ। बस वही कहा ना कि कुछ आज के कल के ऐसे 2 दिन के क्लिप्स हो ना तो थोड़ी वीडियो लंबी बहुत ज्यादा हो जाती है, इस वजह से भी ना मतलब मुझे होता है कि शॉर्ट कर लूँ, तो शॉर्ट करती करती बस फिर वो दूसरा क्लिप आ जाता है। से पहले ना आप इसको सूरत यहाँ याद पे ईमान जो है ना वो अपनी तो सूरत इसने याद कर रही थी। वाकया सूरह ईमान याद कर लिया। अब कौन सी सूरह याद कर रही हो ईमान आजकल? कितनी हो गई है? अच्छा चलो सही, हिफ्ज करना है शौक है। बस इस चीज़ का आज भी मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, बहुत अफसोस होता है कि काश मैं ना आती घर। जिधर मैंने 2 दिन गुजारे थे उधर 1 दिन और गुजार लेती, एक रात की बात थी ना। लेकिन बस वो कहती है ना जो किस्मत में लिखा होता है वैसा ही होता है। बच्चे भी जैसे चल कल 14 अगस्त गुजरी है ना, तो मुबीन ऐसे इवेंट पे ईद हो
कोई भी ऐसे इवेंट हो ना तो वो ज़रूर कहता है मम्मा अपने मतलब पापा को फिर याद ज़्यादा करता है ना, तो कहता है मम्मा अपने पापा से मिलने नहीं दिया, मैंने कहा था ना हॉस्पिटल ले जाएं, आप आंटी का वेट करती रही। यानी उनको भी है ये कि उन्होंने आखिरी टाइम जो है ना वो अपने पापा को नहीं देखा, लेकिन बस किस्मत में ऐसे ही था। कहते हैं ना इंसान सोचता कुछ है और हो कुछ जाता है। मैंने कभी भी ऐसे सोचा भी नहीं था कि इसके पापा ऐसे अचानक चले जाएंगे। हालांकि वो बीमार थे लेकिन इतने भी बीमार नहीं थे कि इंसान एक्सपेक्ट कर ले कि पता नहीं अब कितनी ज़िंदगी है इनकी हमारे साथ। तो बस यही है, आज तक बच्चों के भी क्वेश्चन का मेरे पास आंसर नहीं होता कि इन्हें क्या कहूँ, और खुद का भी मेरा जो निगलेक्ट है ना वो नहीं जाता। तो बस इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। बस खुद को मसरूफ़ रखने के लिए फिर मैंने ये यूट्यूब चैनल जो है ना वो स्टार्ट कर लिया। अल्लाह करे मैं इस पर इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतनी गर्मी के बावजूद मेरी और भी बाहर अंदर बाहर की भी और भी बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ हैं, उनके बावजूद मैं अपने इस चैनल को फुल टाइम देती हूँ। डेली मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, कभी कोई डे जो है ना वो मैंने मिस नहीं किया कि वीडियो ना लगाई हो। प्लीज़ आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अल्लाह